हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है पावर ऑफ नॉलेज। तो हम लोग बिजनेस स्टडीज़ की थ्योरी समझ रहे थे। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था मैनेजमेंट का। तो आज हम उसके आगे बढ़ते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे और आपको एक एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा। अगर आपने वाली नहीं देखी हो तो आप पहले देख लीजिए और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे इस वीडियो के। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक आज हम पूरा कवर नहीं करेंगे इस वीडियो में। आज हम आपको केवल और केवल मीनिंग और डेफिनेशंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मीनिंग और डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, डेफिनेशन लिखना बड़ा अच्छा भी रहता है क्योंकि नंबर अच्छे मिलते हैं। अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे मैनेजमेंट की, तो आपको आज हम बताएंगे कुछ डेफिनेशंस। आपको जो डेफिनेशंस अच्छी लगे आप उसमें से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की डेफिनेशन है। पहला है ट्रेडिशनल डेफिनेशंस है, कुछ ट्रेडिशनल है पुराने ज़माने में जो होती थी डेफिनेशन मैनेजमेंट की, वो है। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम उसकी मीनिंग जान लें कि मैनेजमेंट है क्या, उसकी मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। तो कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम मीनिंग देख लेते हैं सिर्फ। तो मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑथर्स, है ना। बहुत सारे ऑथर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे पीपल्स हैं, व्यक्ति हैं, मतलब ऑथर्स जो हैं जो लिखते हैं, तो उन्होंने अलग अलग अपनी डेफिनेशन दी है मैनेजमेंट की। तो आपको जो भी ऑथर की डेफिनेशन अच्छी लगती है तो आप वो याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वाज डिफाइंड एज, जो ट्रेडिशनली मैनेजमेंट है हमारा, जो पहले का मैनेजमेंट था पुराने ज़माने का, इस टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत पुराने ओल्ड टाइम की बात हो रही है ये। तो ट्रेडिशनल टाइम की बात हो रही है। तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट था उसकी डेफिनेशन क्या थी, तो उसकी डेफिनेशन थी, ये आपका ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा होगा, मैरी पार्कर फोलेट ने ये कहा है, ये बात, ये डेफिनेशन दी है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या है, उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से हम कोई काम करवा लें, है ना, दूसरों से कोई काम ले लें, तो वो क्या है, मैनेजमेंट है, एक आर्ट है। आपको एक आर्ट होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था एक मैनेजमेंट जो था, मैनेजमेंट है जो जितना भी, तो वो क्या है, वो एक कला है कि हम दूसरों से काम निकलवा लें, दूसरों से काम ले लें। तो उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। तो दूसरी डेफिनेशन है हमारी जो कि दी है C.S. जॉर्ज ने। उन्होंने क्या कहा था, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट रखती है क्या, दूसरों से कोई काम जो है आपका ले लेना। ठीक है, और उन्होंने आगे कहा ए मैनेजर इज़ वन हु accomplish ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर्स। इसका मतलब क्या है, एक मैनेजर है, कौन मैनेजर, जो मैनेजमेंट करता है वो मैनेजर हो गया। मैनेजर कौन होते हैं, जो मैनेजमेंट करें। ठीक है, तो ए मैनेजर इज़ वन, मैनेजमेंट कौन होता है, वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स, जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको वो पूरा करवाए, किससे, दूसरों को डायरेक्शन देके। ठीक है, उसे एफर्ट्स लगाना पड़ता है दूसरों से काम करवाने के लिए। एक मैनेजर को क्या करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य है उनको पूरा करने के लिए, उसको एफर्ट लगाना पड़ता है कि वो दूसरों से वो काम करवा ले। तो ये थे हमारे ट्रेडिशनल, पुराने ज़माने में क्या होता था, मैनेजर्स जो होते थे, अब लेबर्स जो होते थे इतने
क्वालिफाई नहीं होते थे वो समझ नहीं पाते थे, तो मैनेजर्स को क्या करना पड़ता था, एफर्ट्स लगाना पड़ता था। ठीक है, उन्हें थोड़ा दिक्कत होती थी उस समय कि वो फोर्स करते थे किसको, अदर्स जितने भी लेबर्स हैं, स्टाफ हैं, उनको फोर्स करते थे दूसरों को अपना काम करवाने के लिए, कि अपना फोर्स से उनको काम करवाना पड़ता था, उनको बताना पड़ता था कि आपको ऐसे करना है, ये करना है। बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाती थी। तो एक तरीके से मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ए मैनेजर इज़ वन हु एक्म्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर्स। फिर हम बात कर लेते हैं, ये तो दो मीनिंग होगी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। द ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड इनएप्रोप्रिएट। ठीक है, जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट के हिसाब से देखें अगर हम, तो मैनेजमेंट क्या है, इज़ कंसिडर्ड इनएप्रोप्रिएट है, सही नहीं है उस समय का मैनेजमेंट। लेकिन प्रेजेंट डे में क्या है, एनवायरनमेंट जो है, प्रेजेंट डे का एनवायरनमेंट जहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं प्रेजेंट डे में, आजकल के ज़माने में जो वर्कर्स काम करते हैं वो इतने एजुकेटेड हैं, इतने क्वालिफाई हैं, इतने समझदार हैं कि उनको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं पड़ती है मैनेजर्स को ज़्यादा एकदम समझाने में, है ना। तो वे वर्कर्स आर एजुकेटेड एंड हैव अ हायर लेवल ऑफ एस्पायरेशंस रखते हैं वो। तो इन प्रेजेंट डे एनवायरनमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय फोर्स। आज का जो ज़माना है कैसा है, प्रेजेंट डे का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है कि इस ज़माने में आप फोर्स नहीं कर सकते एम्प्लॉयज़ को। वो इतना एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इतने क्वालिफाई हैं, उनकी भी रेस्पेक्ट है, उनको वो भी समझदार हैं। तो इस चारे में सारे काम समझता है इंसान, तो उसको आप फोर्स नहीं कर सकते हो कोई भी काम करवाने के लिए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप फोर्स से काम करवाओगे तो आपका मैनेजमेंट जितना है सब बिगड़ जाएगा, बात बिगड़ जाएगी, आपका काम नहीं हो पाएगा पूरा। तो आप फोर्स नहीं करा सकते आज के ज़माने में। तो इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट सो डैट एम्प्लॉयज़ परफॉर्म इन ए डिज़ायर्ड मैनर। तो आपको ज़रूरत है कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो एम्प्लॉयज़ के लिए, जो काम कर रहे हैं आपके ऑफिस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि जिससे वो खुद मोटिवेट हों काम करने के लिए। अपने आप ही से अंदर से उनको मोटिवेशन मिले, आप उन्हें मोटिवेट करो, अंदर से उन्हें इच्छा जगे कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे अच्छी तरीके से, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस आगे ऊपर तक जाए। तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। आज के ज़माने में आप फोर्स नहीं कर सकते हो। पुराने ज़माने में क्या होता था, आप फोर्स करके ही काम करवाया जाता था एम्प्लॉयज़ वगैरह से। तो ऑन द अदर हैंड ट्रेडिशनल डेफिनेशन डज नॉट डिफाइन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, जो ट्रेडिशनल जो तरीका था वो उसमें मैनेजमेंट के जो फंक्शंस डिफ़ाइन नहीं किए गए थे। आजकल क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस भी डिफ़ाइन किए गए हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल। तो अभी हम इसके बाद अब पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, अभी हम पेज लगा देते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट का, इसी वीडियो में कवर करेंगे। हाँ, तो ये आपके सामने पेज लग गया है, डेफिनेशन बाय डिफरेंट ऑथर्स मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो अलग अलग ऑथर्स हैं उन्होंने ये डेफिनेशन दी है मैनेजमेंट की। तो आपको ये कोई भी अच्छी लगे इसमें से डेफिनेशन, एक दो डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहला है टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। मैनेज का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट या मैनेज करना, कोई भी चीज़ को मैनेज करना क्या होता है, मैनेज करना होता है कि आप फॉरकास्ट करें। ये मैनेजमेंट में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं, एक तरह से ये चेन है आपकी। तो टू मैनेज करना क्या होता है, फॉरकास्ट करना। हमने दूर से ही कोई चीज़ फॉरकास्ट कर ली, पहले से ही फ्यूचर उसका देख लिया कि हाँ ये बिज़नेस यहाँ स्टैंड करेगा, फिर हम बाद में इस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम ये लेंगे, फिर ये लेंगे। तो ये हम कर सकते हैं, तो हम फिर वही बिज़नेस स्टार्ट करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। तो टू मैनेज करना क्या है, फॉरकास्ट करना, प्लान करना,
हमने कोई चीज़ फॉरकास्ट करने के बाद कोई चीज़ फिर प्लान करी। फिर जैसे हमने कोई सोच लिया कि हाँ ये फॉरकास्ट कर लिया हमने कि ये बिज़नेस है, फिर हम ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे होगा, ये होगा, फिर हमने उसके बाद प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर हमारी प्लानिंग होती गई वन बाय वन कि हम ये होगा, ये होगा। पहले तो हमने रफली माइंड में फॉरकास्ट कर लिया, फिर हमने प्लानिंग करना स्टार्ट किया, फिर हमने उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया। जब हमारे सारे प्लान्स बन गए फिर हमने उसको ऑर्गेनाइज़ किया, व्यवस्थित किया एक जगह से, कि मतलब इस तरीके से जो हमारे दिमाग में प्लानिंग चल रही थी या हमने कहीं नोट करी थी प्लानिंग्स वगैरह, तो वो हमने फिर उसको असली रूप दिया, ऑर्गेनाइज़ किया हर चीज़, हर एक चीज़। जैसे कोई स्कूल ऑर्गेनाइज़ करना हो मान लीजिए, तो हमने प्लानिंग कर ली पहले स्कूल की, फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। फिर हमने सारे टीचर्स रखे, स्टाफ रखे, है ना, सारा सब चीज़ें सिस्टम बैठाया, उसको ऑर्गेनाइज़ किया। फिर हमने टू कमांड किया, टू कोऑर्डिनेट किया एंड टू कंट्रोल किया। फिर हमने उसके बाद कमांड करना स्टार्ट कर दिया, सबको डायरेक्शन देना स्टार्ट कर दिया कि आपका ये काम है, ये है, और आपका ये है, मतलब सबको सारे काम बताए हमने, कमांड किया, डायरेक्शन दिया एक तरीके से। और फिर उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट किया, आपस में बात की, कोई प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करी, है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन किया आपस में, एक दूसरे से रिलेशंस बनाए। उसके बाद हमने कंट्रोल कर दिया। फिर उसके बाद कोई चीज़ हमें गड़बड़ी लगी तो हमने उसको रोका, उसको हटाया, उसको चेंज किया, कोई चीज़ कंट्रोल की। तो इस तरीके से पूरी एक चेन होती है, उसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट। उसी को कहते हैं हम कि मैनेज करना हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, ऊपर से नीचे तक एक एक चीज़। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज़ द क्रिएशन ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट where individuals working in a group can perform effectively and efficiently for the achievement of organizational goal। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट है कि आपका एक अंदर का एक इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करना, ऐसा क्रिएट करना कि इंडिविजुअल्स जो हैं, जितने भी वहाँ पे स्टाफ हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं जो, तो उनका जो इतना भी ग्रुप है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए, उसे कोई दिक्कत ना हो और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी कोई दिक्कत ना हो, ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छी तरह से काम कर पाए, जिससे हमारे कोई भी रिसोर्स वेस्ट ना जाए, बहुत अच्छे से कम टाइम में काम हो जाए और खूब अच्छी तरीके से सारा काम हो जाए। तो किसके लिए? हमें ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए हमें सिस्टमेटिक अच्छे से काम करना होगा। तो यही एक मैनेजमेंट है कि आपको अंदर का जो जितना भी एनवायरनमेंट है वो ऐसा क्रिएट करना कि सारे जो वर्कर्स हैं खुशी खुशी अच्छी तरीके से काम कर पाएँ, जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मैनेजमेंट इज़ इस्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर पीपल्स ऑपरेटिंग इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप। ओके, मैनेजमेंट इज़ इस्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर पीपल। मैनेजमेंट क्या है? इस्टेब्लिश करना होता है कि आपने कोई ऐसा इस्टेब्लिश किया एनवायरनमेंट कि वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए पीपल के लिए, जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके ग्रुप में जो काम कर रहे हैं जो लोग बाग, उनके लिए इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ऐसा आप मैनेजमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें। मतलब बातें सारे ऑदर की एक ही है कहने का मतलब, और लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है, अलग हो जाती है। आपको जो लैंग्वेज ईजी लगे आप वो लिखिएगा, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आते हैं। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है, एक कला है कि आप जान पाएँ कि आपका जो एम्प्लॉयज़ है वाकई में वो क्या करना चाहता है, उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, उस हिसाब से आप देखें और उसको उस हिसाब से काम दें, है ना। ये नहीं है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन कम है आप उसको हाई एकदम ऐसा मैनेजर वाला काम दे दें या कुछ भी, या फिर क्वालिफ़िकेशन उसकी बहुत ज़्यादा है और आप एकदम लो लेवल वाला काम दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है, आपको आनी चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको ये कला आनी चाहिए कि आपका जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या चाहता है आपसे, है ना। तो उस हिसाब से आप पहले वो देखें और अच्छी उसे इतना ऐसी चीज़ प्रोवाइड करें कि वो अच्छी तरीके से काम कर पाए और चीपेस्ट वे में।
तभी वो चीपेस्ट वे में काम कर पाएगा जब आप उसको समझेंगे कि वो क्या चाहता है और क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह है उसकी। तो ये सब पहले से देखना होता है किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट करने से पहले। तो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली what want your man to do and then seeing that they do it in the best and the cheapest way। फिफ्थ पॉइंट है मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट क्या है? कोऑर्डिनेशन है, आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है आपस में कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज का, जितने भी सारे रिसोर्सेज है आपस में उसका संबंध होना, कोऑर्डिनेशन होना। थ्रू द प्रोसेस ऑफ किस थ्रू के, मतलब प्रोसेस किसके, प्रोसेस के थ्रू ये हो पाता है। तो ये एक चेन है, आपको बताया था हमने। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइज होती है, फिर डायरेक्टिंग होती है, फिर कंट्रोलिंग होती है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए तो इस चेन के थ्रू हमें जाना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट। आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच ए कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स एक्शन ऑफ अदर्स टूवर्ड्स कॉमन गोल। ठीक है, वही सारी बातें। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस है, तरीका है, बाय विच जिसके द्वारा एक कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स एक्शंस ऑफ अदर्स टुवर्ड कॉमन गोल। मीन्स जो कोऑपरेटिव ग्रुप है वो दूसरे से काम करवा ले, है ना, काम करवाए किसके लिए? एक जो कॉमन गोल है, जो बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है, सभी के लिए एक कॉमन गोल होता है कि हम क्या गोल होता है कि कोई भी एक गोल होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को ये ऊपर पहुंचाना है। तो सारी पूरी टीम मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती है, योगदान देती है उसको आगे पहुंचाने के लिए। तो ये मैनेजमेंट का ही एक अहम रोल होता है, मैनेजर्स का ही रोल होता है कि वो एक ग्रुप बनाए और आपस में कोऑर्डिनेट करे, कोऑपरेट करे लोगों को, और आपस में वो ऐसा लोगों को बताए कि आपस में जितने भी पूरी टीम है वो टीम वर्क से काम करें, कोऑपरेट करें एक दूसरे को, तभी वो एक गोल को हासिल कर सकती है। ठीक है, मैनेजमेंट द प्रोसेस बाय विच ए कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स एक्शन ऑफ अदर्स टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। वो डायरेक्ट्स करे, यानी कि वो डायरेक्शन दे दूसरे लोगों को, जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों को वो डायरेक्शन दे कि आपको ये काम करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो मतलब कहने का थोड़ा थोड़ा मतलब वही है, आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो ये पॉइंट्स थे कुछ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के। तो इसमें से अगर कोई आता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। ये मीनिंग थी, डेफिनेशंस थी। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कुछ और पॉइंट्स। तब तक के लिए आप इतना ही, वरना वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज।